मेंढक लड़की जल्दी बड़ी हो गई। वो गाना बहुत सुंदर गाती थी। गांव वाले अक्सर उसका गाना सुनकर बहुत खुश हो जाया करते थे। उसी गांव में एक दिन एक राजकुमार वहाँ से गुजरा। उसने मेंढक लड़की की आवाज सुनी। वाह, क्या आवाज है! कितना सुंदर, शांत और मन को मोह देने वाला संगीत है। राजकुमार ने गांव वालों से उस लड़की के बारे में पूछा और उसका पता लगा लिया। असल में वो एक मेंढक थी। राजकुमार ने सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी करने की सोची। मेंढक लड़की यह जानकर बहुत खुश हुई। मेंढक लड़की और राजकुमार की बहुत जल्द शादी हो गई। लेकिन मेंढक लड़की और राजकुमार को एक साथ रहने में बहुत तकलीफ होने लगी। मैं क्या करूं? मैं एक मेंढक हूँ। मेंढक लड़की भागकर अपने घर वापस चली आती है। राजकुमार अगले दिन उसे ढूंढते हुए वापस आता है। उसने मेंढक लड़की को मनाया और उसे फिर अपने घर ले गया। घर आते समय उसे परियां दिखी। परी ने मेंढक लड़की को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक मेंढक से लड़की बना देती हूँ। यही राजकुमार के लिए एक तोहफा है। परी के जादू से मेंढक लड़की एक सचमुच की इंसान लड़की बन जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। राजकुमार और रानी बहुत खुश हुए और साथ साथ रहने लगे। शेरनी और सियार। एक गांव में एक शेर और शेरनी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। वे खुशी खुशी साथ मिलकर रहा करते थे। एक दिन शेर जंगल में जब शिकार करने के लिए गया, तब उसे एक छोटा सा सियार अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। शेर हैरान हो गया। शेर ने उससे पूछा, ए सियार, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बात क्या है? परेशान दिख रहे हो। सियार ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में गुम हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? शेर को सियार पर दया आई और वह सियार को अपनी गुफा में ले आया और अपने 2 बच्चों के साथ पाला और पोसा। क्योंकि सियार भी उसके बच्चों की तरह अभी बहुत छोटा था। शेर के बच्चे और सियार साथ मिलकर खेला करते थे। कुछ सालों में सभी बच्चे बड़े हो गए। एक दिन खेलते वक्त एक हाथी तीनों भाइयों के पास आया। शेर के बच्चे हाथी पर चिल्लाने लगे और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूसरी ओर सियार हाथी से डरता रहा। डरता हुआ भागने की कोशिश करता रहा। शेर के बच्चों ने कहा, अरे भाई, ये हाथी हमारे दुश्मन हैं। इन पर हमारे साथ हमला करो, भाग क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। सियार ने ऐसा कहा और दुम दबाकर भागने लगा। बाकी शेर के बच्चे बहुत हैरान थे। शेर के बच्चे फिर घर आए, अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताया। शेरनी को समझ आया कि भले ही शेर के बच्चे और सियार भाइयों की तरह हैं, बचपन से तीनों को एक साथ पाला पोसा गया है, लेकिन व्यवहार में सभी अलग हैं। शेर अलग है और सियार का व्यवहार बिल्कुल अलग है। जहाँ शेर के बच्चे हाथी से डरे बिना उस पर हमला कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बेचारा सियार अपने व्यवहार के कारण उससे डरकर भाग गया। यह बात जान शेरनी सियार से कहती है, बेटा सियार, तुम शेरों से अलग हो। अब तुम बड़े हो गए हो। अगर तुम अब सियारों के झुंड में जाकर अपने ही साथियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ अलग अलग व्यवहार का होने के कारण तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। सियार ने शेरनी की बात मान ली। वो उसे अपनी माँ की तरह समझता था और बाकी सियारों के साथ जाकर अब वो खुशी खुशी रहने लगा। एक समय की बात है, एक गधा एक जंगल में रहा करता था। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था। एक दिन उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। वो दोनों जल्द ही पक्के दोस्त बन गए। एक दिन सियार ने गधे से कहा,
चलो आज पास के खीरों के खेतों में जाकर वहाँ पर खीरे चुरा कर खाते हैं। दोनों खीरे खाने गए। वो खेत बहुत बड़ा था, इसीलिए वो दोनों रोज वहाँ पर जाकर खीरे खाने लगते। गधा और सियार खेत में खूब खाते और मजे करते। मगर एक दिन गधे ने सियार से कहा, अरे दोस्त यार, आज तो मेरा गाना गाने का दिल कर रहा है। अरे नहीं, ऐसा तुम कुछ मत करना। अगर खेत के मालिक ने तुम्हें सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। ऐसा मत करो दोस्त, ये बहुत बड़ी मुसीबत का कारण हो सकता है। मगर गधे का मन